प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सपत्नीक चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन रविवार की सुबह प्राचीन मुखारविंद मंदिर पहुंचे। प्राचीन मुखारविंद मंदिर में भगवान श्री कामतानाथ जी का दर्शन कर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा सपत्नीक विधि विधान से आरती पूजन किया गया। प्राचीन मुखारविंद मंदिर के पुजारियों द्वारा मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी सीमा यादव को शॉल, श्रीफल सहित भगवान की प्रतिमा और प्रसाद भेंट किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा दर्शन पूजन करने के बाद कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा प्रारंभ की गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव बीते शनिवार की शाम 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे थे और रामनाथ आश्रम शाला बनवासी विद्यालय जाकर बच्चों द्वारा प्रस्तुत राई और दीवारी नृत्य देखते हुए बच्चों से संवाद किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं भी लोक नृत्य दीवारी में लाठी भांजने की कला का प्रदर्शन करते हुए बच्चों में लाठी भांजना सिखाया गया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में शामिल होकर रामलीला महोत्सव का आनंद लिया। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करके वापस आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री राम का अयोध्या में गर्भगृह में प्रवेश के बाद सनातन धर्मियों का लगभग 500-600 वर्षों में संघर्ष समाप्त हुआ है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजित हुए थे, उस दृश्य को लगभग 200 देशों में सनातन धर्मियों द्वारा देखा गया था। सच्चे अर्थों में दीपावली उस दिन मनाई गई थी। मैं सपरिवार आज चित्रकूट धाम दर्शन करने आया हूँ, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय भगवान ने व्यतीत किया। चित्रकूट में भगवान के वनवास काल की कई स्मृतियां भी हैं। तीर्थों का अपना एक अलग ही अलौकिक आनंद होता है, इसलिए मैं जहां भी तीर्थों में जाता हूं, रात्रि विश्राम करने की कोशिश करता हूं। आज पूरे भक्तिभाव से कामतानाथ जी की पूजना अर्चना की और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी लगाई। चित्रकूट में करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा उज्जैन के महाकाल मंदिर सहित 13 अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में विकास के कामों को प्रारंभ किया गया है। चित्रकूट में विकास प्राधिकरण की स्थापना करते हुए विकास कार्यों को प्रारंभ किया गया है। शीघ्र ही महाकाल मंदिर के कार्यों की भांति भी इस जगह का भी विकास बहुत जल्द होगा। और मेरे देश प्रदेश सहित आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। श्री राम का अयोध्या में गर्भगृह के प्रवेश के साथ लगभग सनातन धर्मियों का 550 साल का संघर्ष समाप्त हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में जिस प्रकार से गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, ये देश और विदेश के सब मिला के 200 से ज़्यादा देशों में करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के लिए सच्चे अर्थों में दीपावली उसी दिन मनी थी। लेकिन चूँकि दीपावली अब 2 दिन बाद है, मैं अपने मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम पर आज सपरिवार दर्शन करने आया हूँ और मुझे इस बात का आनंद है कि भगवान श्री राम ने कठिन काल में, वनवास काल में सर्वाधिक समय अगर कहीं गुजारा है तो मध्य प्रदेश की धरती पर कामतानाथ भगवान के प्रांगण में इसी चित्रकूट धाम में उन्होंने अपना सर्वाधिक समय गुजारा है। यहाँ उनकी कई स्मृतियाँ भी हैं, उसका तीर्थों का आनंद भी है, भगवान का एक अलग अलौकिक यहाँ एहसास भी होता है। मैं इसलिए मैंने तीर्थ पे हमेशा रात्रि विश्राम करना चाहिए तो रात्रि विश्राम भी किया। आज सुबह भक्तिभाव से परिक्रमा भी की, पूजा की, भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया कि हम सब उनके मनोभाव के अनुसार शासन की व्यवस्था संचालित करें। यहाँ करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में प्रॉपर और अच्छा करने का प्रयास करें। हमारी सरकार ने महाकाल के महालोक सहित 13 अलग अलग धामों में हमने अपने निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हमारा बनाया गया प्राधिकरण यहाँ जो विकसित करने के लिए बनाया गया है, उसके माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की सुविधा जुटा करके इस धाम को भी महाकाल की तरह, उज्जैन की तरह भव्य दिव्य किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से दीपावली के पावन प्रसंग पर आप सबके प्रति और प्रदेश और देशवासियों के प्रति मंगल कामना, बधाई। इस वर्ष हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया है, बेशक सभी त्यौहार सभी के साथ मिलकर मनाने का आनंद है, इसलिए सरकार जब से गठित हुई सारे त्यौहार आनंद से मनाए हैं। इस वर्ष दशहरा भी हमने शस्त्र पूजन करके सभी मंत्री, विधायक, सांसद अलग अलग जगह थे। इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा हम सब मिलकर के अलग अलग स्थान पर शासकीय स्तर पर भी मनाएंगे। समाज तो मनाता ही है,
समाज के साथ, सरकार के साथ चलने से हमारी योजनाओं का भी सफल क्रियान्वयन होता है और सहभागिता के साथ आनंद में वृद्धि भी होती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को बधाई। 29 तारीख के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा मेडिकल सुविधाओं को लेकर 3 नए मेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कई के शुभारंभ भी होने वाला है। दिवाली के पूर्व स्वास्थ्य सेवा का जो धन्वंतरी जयंती का जो आनंद मनेगा वो सच्चे